यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइस, नाउ इन योर हैंड 65 days, देयर इज वन टारगेट, दैट इज सितंबर 2025 एग्जाम। सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल वाले जितने भी स्टूडेंट है, उनका जो सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं, उनका एक ही टारगेट है, जस्ट क्रैक दिस एग्जाम इन द सितंबर 2025। तो सर, ये वाला जो वीडियो आपका रहने वाला है, इसमें मैं आपको बेसिक चीजें बताने वाला हूं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है, आपका स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए, आपको अपने हेल्थ पे कैसे ध्यान देना है। तो कुछ चीजें आज अपन बात करने वाले हैं ये वाले वीडियो में। सबसे पहली चीज मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आपका फर्स्ट रिवीजन चल रहा होगा, बिकॉज अभी फर्स्ट रिवीजन ही चल रहा होगा सर। ऑब्वियसली या तो फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होने आया होगा या फिर 50% के आसपास रहेंगे जब अपन फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो फर्स्ट रिवीजन जब आप कर रहे हो ना, तो पहली चीज ध्यान रखना कि आपको इन डिटेल करना है। यहां पे आपको सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, आपको कोई भी चीज स्किप नहीं करनी। बिकॉज अभी क्या होता है ना, आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, केस सिनेरियोज मिलते हैं, और वहां पे अगर कोई भी आपका ऐसा चीज आ गया जो आप छोड़ के गए हो, तो भैया वो मार्क्स चले जाएंगे। तो पहले रिवीजन में आपको सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, आपको पहले रिवीजन में आपको जितना भी कंटेंट है उसको पूरा अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना कि आपको अभी क्या करना है ना, जब आप पढ़ रहे हो ना, तब आपको जो ऐसे क्वेश्चन आपको लगते हैं कि यार ये क्वेश्चन करने से शायद 4 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप अगर कैपिटल गेन में एक क्वेश्चन कर लेते हैं स्लम सेल वाला, तो दूसरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इन द मैट के केस में अगर आप 2-3 ढंग के क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, तो आपको मैट के बाकी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। एएमटी में आप क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, तो आपके दूसरे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। इन द डीटी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इन द सीए फाइनल की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे अगर आप 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो बाकी क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ना, अभी आपको मार्किंग करनी पड़ेगी, ये मार्किंग अभी आपको करनी पड़ेगी, जिससे आपको पता रहेगा कि सेकंड रिवीजन में कौन से क्वेश्चन को देखना है, कौन से क्वेश्चन को हमको नहीं देखना। एक और चीज ध्यान रखना, जो टॉपिक आपको टफ लग रहा है या जो कंटेंट आपको टफ लग रहा है, ऐसा मत बोलना सर हमको तो पूरा ही टफ लगता है। तो जो कॉन्सेप्ट आपको टफ लग रहा है, जो टॉपिक आपको टफ लग रहा है ना, भाई साहब, पहली चीज उसको अच्छे से मार्क कर लो। थियरी वाला जो है, वो जो टफ लग रहा है उसको हाईलाइट करके रखो कि ये वाला टफ वाला पार्ट है और इसको मेरे को लास्ट में जाके भी रिवाइज करना है। ये आपका प्लानिंग होना चाहिए। उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं ना, उसको आपको थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम में जाके पहली बार ही आप लिखने वाले हो, अभी आप थोड़ा लिख लिख के क्वेश्चन को करिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इन एनी टॉपिक देयर आर 30 क्वेश्चन, सो आउट ऑफ 30 क्वेश्चन एटलीस्ट आप 5 क्वेश्चन तो लिख के कर सकते हैं ना। तो 5 क्वेश्चन को मार्क करिए, 5 क्वेश्चन आप लिख के करिए। और जब थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है उसको रिटेन करने की कोशिश करनी है। सो यू हैव टू रिटेन द थियरी। आप ये ट्राई करिए कि वो थियरी को आप अपने दिमाग में डालें, आप रिटेन करें, और रिटेन करने का ट्राई करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। उसके साथ साथ में सर क्वेश्चन ये आता है कि सर हमको आरटीपी एमटीपी अभी कर लेना चाहिए फर्स्ट रिवीजन के बाद ही, या फिर हमको सेकंड रिवीजन के बाद करना चाहिए। राइट आंसर इज, एज पर माय सजेशन, यू शुड डू आफ्टर द सेकंड रिवीजन। बिकॉज क्या होता है ना, फर्स्ट रिवीजन में आपको इतना अच्छे से नहीं हुआ होता, लेकिन जब आप सेकंड रिवीजन करेंगे ना, तो भाई साहब आपको ढंग से समझ में आएगा, और सेकंड रिवीजन के बाद आप आरटीपी एमटीपी करेंगे तो बेटर रहेगा। एक और चीज समझना, जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा लगेगा कि कोई कॉन्सेप्ट तो नया है, कोई टॉपिक तो नया है, हमको तो पता ही नहीं इस टॉपिक के बारे में सर, पहली बार पढ़ रहे हैं, पता नहीं। अब बहुत बार तो ऐसा लगता होगा, जब आप नोटबुक देखते होंगे तो ये लगता होगा कि ये अपना ही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो ऐसा होता है ना, तो ऐसा होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन आपको पता है, उस टॉपिक के अंदर घुसने के लिए बेस्ट पार्ट इज आप रिवीजन लेक्चर को रेफर कर लो। तो मैं अगर सीए फाइनल की बात करूं, तो सीए फाइनल के लिए आई हैव अपलोडेड द रिवीजन लेक्चर ऑन द यूट्यूब। तो यूट्यूब पे आप रिवीजन लेक्चर देख सकते हैं। उसके साथ साथ में मैंने क्वेश्चन के भी कुछ प्रैक्टिस वाले जो है वो रिवीजन लेक्चर अपलोड किए हैं, यू कैन चेक दैट ऑल्सो करके। एंड मे एंड सितंबर 2025 के लिए देयर इज नो अमेंडमेंट एज सच। जो मे में आपके लिए कंटेंट था, वो का वो कंटेंट आपके सितंबर 2025 के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है करके, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज ध्यान रखना कि अगर आप एक बार टॉपिक के अंदर घुस गए रिवीजन लेक्चर से, फिर आप क्या करिए कि अपनी बुक से रिवाइज कर लीजिए, और उसके साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में एक और चीज समझना, कंसिस्टेंसी इज द की। और अभी से आपको वो कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी, बिकॉज इन योर हैंड देयर आर 65 डेज। सो 65 डेज तक कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी है वो आपको अभी फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन गाइस ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी के साथ साथ में आपको अपना प्रॉपर शेड्यूल अभी बना लेना चाहिए। प्रॉपर शेड्यूल का मतलब कि भाई मॉर्निंग में मैं इतने बजे नॉर्मली उठता हूं, इतने बजे मैं खाना खाता हूं, इतने बजे मैं वॉक पे जाता हूं, इतने बजे मैं पढ़ाई करता हूं। तो ये आपका प्रॉपर जो है ना, ये शेड्यूल आपका रूटीन जो है ना, वो प्रॉपर होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आपने 15 घंटे पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन आप 2 घंटे ही कर पा रहे हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए करके, ठीक है। एंड उसके साथ साथ मैं एक और चीज बताऊं, आपका प्रॉपर प्लान होना चाहिए, बिकॉज प्लान शुड बी देयर। और यहां पे रिवर्स प्लान करिए। रिवर्स प्लान कैसे करेंगे, जैसे आपको मान लो 3 रिवीजन करने हैं,
अभी आपका फर्स्ट रिवीजन चल रहा है या फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होने आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब तक फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए, फिर सेकंड रिवीजन इस पीरियड में करूंगा, थर्ड रिवीजन इस पीरियड में करूंगा। सो यू शुड हैव द प्रॉपर प्लान। एटलीस्ट आपका वीकली प्लान आपके पास होना चाहिए, इस वीक में इतना होना है, इस वीक में इतना करना है, इस वीक में इतना करना है। और जैसे ही आपका वो टारगेट कंप्लीट हो जाता है, अपने आप को ट्रीट देना है, अपने आप को चॉकलेट खिलाना है, अपने आप को जो है वो मान लो आइसक्रीम खिलानी है, अपने आप को थोड़ी देर के लिए लाइक घूमने जाना है, वैसा कुछ करना है। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रॉपर टारगेट होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ में उसको फॉलो करना है करके, ठीक है। एंड आपका रूटीन अभी से फिक्स कर लो। उसके साथ में आपको मोबाइल वगैरह है वो तो यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। मोबाइल अभी बहुत ही कम कर दो यूज करना। मतलब ऑब्वियसली आप लेक्चर देख रहे हो, रिवीजन लेक्चर देख रहे हो, दैट इज ओके, बट उसके साथ साथ में जो सोशल मीडिया पे टाइम खराब कर रहे हो, टेलीग्राम पे लड़कियों के डाउट सॉल्व कर रहे हो, वो सब बंद कर दो करके, ठीक है। वो सब मत करो करके, आपको अपने डाउट सॉल्व करने हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। दूसरी चीज गाइस, बिकॉज अभी आपके पास 65 डेज है इन योर हैंड, एंड ये जो 65 डेज और उसके बाद एग्जाम के, और अगर मान लो आप मानते हो करके, ठीक है, 12 to 15 डेज, तो कुल मिला के आपको अपनी लाइफ में 80 डेज ऐसे है जब आपको अपनी हेल्थ को प्रॉपर रखना है। और हेल्थ मींस नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ भी। फिजिकल हेल्थ के लिए बेस्ट बताऊं ना, तो आप एवरी डे 30 मिनट से लेके 60 मिनट्स तक आप वॉक कर लीजिए। अगर आप हैवी वर्कआउट वगैरह नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हैवी वर्कआउट जब आप करते हैं आप थक जाते हैं, आपको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए होता है, ज्यादा टाइम तक सोना रहता है एंड ऑल। सो बेटर है आप जो है वो नॉर्मल रूटीन वाला वॉक है, कार्डियो वगैरह वो आप कर लीजिए। अगर मान लो आप योगा वगैरह करते हैं तो वो आप कर सकते हैं, 30 मिनट से लेके 1 आवर का टाइम है वो आपको फिजिकल हेल्थ के लिए देना है। और एक और चीज समझना, जब आप वॉक करने जा रहे हैं ना, तो आप मोबाइल हाथ में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अगर आप मोबाइल हाथ में लेके जाएंगे ना, तो भाई साहब आपका नहीं होने वाला, वो मोबाइल में ही देखते रहेंगे, वॉक भी ढंग से नहीं होगी और आपका दिमाग मोबाइल में ही रहेगा। तो डोंट कीप योर मोबाइल, या मोबाइल में कुछ गाने सुन रहे हो और आराम से एयरपोर्ट डाला हुआ है और गाने सुन रहे हो तो चल जाएगा, बट मोबाइल देखते देखते वॉक नहीं करना है। उसके बाद में आपकी मेंटल हेल्थ के लिए गाइस एक बात बताऊं ना, आप एवरीडे एटलीस्ट 5 मिनट्स तक मेडिटेशन कर लीजिए। और मेडिटेशन में लाइक सिंपल सी है कि अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं ना, बहुत है। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ढंग से कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, पहला तो वो एक्सरसाइज करिए जिसमें डीप ब्रीथ करना है और उसके बाद में आपको एक्सेल करना है, ठीक है। एंड जस्ट आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और आप कोई भी ऐसा लाइट सा म्यूजिक लगा लीजिए। आजकल मेडिटेशन से रिलेटेड बहुत सारे म्यूजिक है यूट्यूब पे, और वो लेके और आप कर सकते हैं। उसके बाद में एक बॉक्स ब्रीदिंग होता है। बॉक्स ब्रीदिंग क्या होता है, एक बार आपने इनहेल किया, उसके बाद आपने कुछ टाइम के लिए वेट किया, उसके बाद आपने एक्सेल किया, कुछ टाइम के लिए वेट किया। अगर आप 5 मिनट्स ये फॉलो करते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जो मेंटल हेल्थ है उस पर काफी ज्यादा जो है वो इफेक्ट पड़ेगा और आपको जो स्ट्रेस वगैरह आता है वो थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़े काम हो जाओगे आप। उसके साथ साथ में आपका जो सपोर्ट ग्रुप है ना, वो बड़ा लिमिटेड ग्रुप होना चाहिए। मतलब सपोर्ट ग्रुप में जो भी आपके फैमिली वाले वगैरह है या फ्रेंड एंड फैमिली जो भी है जिससे आप बात करते हो, तो बहुत ही लिमिटेड लोग होने चाहिए। और यू हैव टू चूज द पीपल कि कौन ऐसा है जिस, जब भी आपको कुछ भी ऐसा लगता है, स्ट्रेस आता है, किससे आप बात करने वाले हो, दैट यू शुड नो दैट करके, ठीक है। टॉक्सिक लोग जितने भी लाइफ में, उनको भगा दो करके, उनको बोलो तुम मेरे पास मत आना जब तक मेरा एग्जाम है। उसके साथ साथ में आपको हेल्दी खाना है, और खाने में ज्यादा कुछ भी ऐसा जंक फूड वगैरह मत करिए और हेल्दी खाना खाइए करके, अच्छी सी डाइट रखिए। बेस्ट है दाल खिचड़ी बनवा के खा लीजिए करके, ठीक है। कोई कोई लोग बोलते हैं दाल खिचड़ी तो सिर्फ बीमार पड़ते हैं तब खाते हैं, कि हम दाल खिचड़ी खाएंगे। तो दाल खिचड़ी मैं तो खा लेता हूँ, मैं तो अगर मान लो कोई फूड ना हो और दाल खिचड़ी मिल जाए तो मेरे लिए तो बहुत है। साथ में अगर थोड़ा सा कर्ड वगैरह जो भी आप खाते हो वो खा सकते हो, तो बट आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना रहेगा। दूसरी चीज सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड ऑल में पड़े हुए हैं। तो पहली चीज तो है बहुत ही खराब अगर है करके, ठीक है, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एंड भैया पढ़ाई पे ध्यान देना है। दूसरी चीज, आप एक चीज ध्यान रखना, ये 65 डेज में अपनी रिलेशनशिप में कोई भी ऐसा स्टेप मत लेना जिससे कि एग्जाम खराब हो जाए। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि सर ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप के बाद में हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है करके, ठीक है। तो वैसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपकी पढ़ाई हैम्पर हो। सो दैट यू शुड कीप इन माइंड करके। एंड गाइज एक बात बताऊं ना, पढ़ना तो पड़ेगा यार, बिना पढ़ने से कुछ नहीं हो सकता। मतलब बिना पढ़े कुछ भी नहीं मिल सकता। यू हैव टू स्टडी यार। एंड एक और चीज समझना, आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, किसी और के पढ़ने से आप पास नहीं हो सकते। किसी ने बोला है ना, अगर आपको स्वर्ग देखना है तो खुद को मरना पड़ेगा। खुद के मरने से स्वर्ग दिखता है, किसी और के मरने से नहीं दिखता। तो खुद को मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। लोग बोलते हैं लक एंड ऑल, मैं बताऊं ना, लक का रोल होता है 5%, 95% तो मेहनत होती है। एंड यही तो टाइम है ना, ये जो 65 डेज है ना, दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू फोकस टू द मेहनत, या यू कैन से दैट द प्रोसेस। हर किसी को डिजायर रिजल्ट चाहिए। या सीए किसको नहीं बनना, सीए फाइनल में किसको नहीं जाना, इंटरमीडिएट से सबको जाना है। लेकिन भैया मेहनत करना नहीं चाहते ना,
देखो गोल सबका सेम है, बट अल्टीमेटली तो यू हैव टू फोकस टू द प्रोसेस ना। मैं हमेशा बोलता हूं कि इफ योर प्रोसेस इज गुड ना, देन यू विल गेट द डिजायर रिजल्ट। इफ योर प्रोसेस इज नॉट गुड, देन ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट योर डिजायर रिजल्ट। सो डिजायर रिजल्ट के लिए दिस इज द प्रोसेस, एंड प्रोसेस मींस दिस 65 डेज। ये पॉइंट को ध्यान देना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है, कंसिस्टेंटली अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, और उसके बाद में आपको जो है वो सक्सेस मिलने वाली है। एक बात बताऊं ना, सक्सेस बहुत बढ़िया होती है। मजा आ जाता है जब आप सीए बन जाते हो, जब आप रिजल्ट देखते हो, और रिजल्ट देखते ही अपन लोग देखते हैं नीचे, अरे के पास हो गए करके, और वो जो पल होता है ना। मेरी लाइफ में एक बात बताऊं, मैं रोया तो बहुत बार होगा, लेकिन खुशी से जो रोया था ना, वो एक ही बार था जिस दिन मैं सीए बना था। दैट वॉज अ अमेजिंग फीलिंग। इतनी मेहनत की थी, और उसके बाद वो जब रिजल्ट आता है, दैट इज द डिफरेंट फीलिंग यार। आज तक वो वाली लाइफ में फीलिंग कभी नहीं आ पाई, और वो तब आती है जब आप सीए बन जाते हो, या फिर जैसे इंटरमीडिएट वाले हैं वो सीए फाइनल में आओगे आप लोग। तो गाइज शिद्दत से पढ़ लो यार। और एक और बात बताऊं, अगर आप अपना 100% दोगे ना, तो पास तो हो जाओगे, और इंस्टीट्यूट चाहती है पास करना। अभी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि हमको 50 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए इन इंडिया। नाउ इट इज 4 to 5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट इन द फ्यूचर वी नीड द 50 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहां से बनेंगे 50 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट? आप ही में से तो बनेंगे। देखो इंस्टीट्यूट को आप पे भरोसा है, आपको खुद को अपने पे भरोसा होना चाहिए, और वो खुद अपने पे भरोसा करना चालू कर दो, पूरा शिद्दत से पढ़ना चालू कर दो। लाइफ में बहुत कुछ करना है आगे जाके। सिर्फ सीए बनने के बाद, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ सीए बनने के बाद कोई ऐसा जॉब या प्रैक्टिस तो ठीक है, बहुत कुछ करना है। एक ही तो लाइफ मिली है, इसके बाद दूसरी लाइफ मिलेगी या नहीं, यू डोंट नो, अपने को पता नहीं ना। बट दिस लाइफ मेक इट बेस्ट करिए, इसको बेस्ट करने की कोशिश करिए। जो आपके साथ में है ना अभी, लाइक जो आपके पास टारगेट है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। जब भी डिमोटिवेट होते हैं ना, अपने आप से बोलिए कि यार एवरीथिंग विल बी फाइन एंड आई विल डू समथिंग बिग इन द लाइफ। और बड़ा होता है। एक बात बताऊं ना, सपने पूरे होते हैं। सपना जो देखता है वो सपना पूरा होता है करके, ठीक है, लेकिन उसके लिए शिद्दत से काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। और मैं बताऊं, मैंने तो मेरी लाइफ में देखा है, मैंने बहुत सारी चीजें सोची थी, लाइक मेरे को ऐसा लगता था कि दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, बट चीजें हो गई। इट इज लाइक यू नो दैट बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक आप लोग है ना मतलब आपने इतना बड़ा सोचा नहीं होता, बट आपको बहुत सारी चीजें मिलती जाती है। सिर्फ एक ही चीज है उसके लिए, यू शुड फोकस टू योर प्रोसेस। हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए, शिद्दत से पढ़ाई करिए। अगले 65 डेज 80 डेज अप्रोक्स एग्जाम के साथ में, ये आपकी लाइफ में ऐसे जी लो जो कोई नहीं चाहेगा ऐसे जीना। बट मैं बताऊं, आपकी रेस्ट ऑफ लाइफ आप ऐसे जियोगे जो हर कोई चाहता है ऐसी लाइफ जीना, और वो तभी हो सकता है जब आप सीए बन जाओगे। सो गाइज, जैसा मैं आपको बोलता हूं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। दिस इज द प्रिपरेशन। ऑब्वियसली अपन मिलते रहेंगे करके यूट्यूब पे। आई विल अपलोड सम वीडियोस फॉर यू करके, सम रिविजन लेक्चर ऑल्सो। अगर कुछ बाकी रहेंगे तो आई विल अपलोड दैट। आई विल डिस्कस विथ यू जब भी आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह रहेंगे। बट आप पढ़ते रहना, ठीक है, पढ़ते रहना, रिजल्ट आएगा। ये जो 10 बाय 10 के रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हो ना, आपको लग रहा होगा पता नहीं कौन देख रहा है, क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा। मैं बताऊं ना, समवन इज देयर हु इज लुकिंग आफ्टर यू। वो देख रहा है, कोई ना कोई तो ऐसा है पावर जो आपको देख रहा है, और वो आपको पास करेगा। और वो पास करेगा जब आप मेहनत करोगे करके, ठीक है। अपने साइड से 100% दे दो। एग्जाम के बाद ये लगना चाहिए कि मैंने मेरा 100% दे दिया। और मैं एक बात बताऊं, ये जो वीडियो है इसके कमेंट में आप लोग लिख लीजिए करके, ठीक है, कि सर वी विल गिव द 100% कंसिस्टेंटली फॉर द नेक्स्ट 65 डेज। लाइक ये जो है ये बेस्ट, आपने इतनी पढ़ाई कभी नहीं की, वैसी आप 65 डेज पढ़ाई कर लीजिए। सच बता रहा हूं, आप आगे बढ़ जाएंगे करके, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स अलॉट, सी यू आफ्टर सीए फाइनल के बाद, सीए बनने के बाद मिलेंगे। और जो इंटरमीडिएट वाले हैं, तुम लोग तो सीए फाइनल में मिलने ही वाले हो। नए इनकम टैक्स एक्ट आपको सिखाया जाएगा, बट उसके लिए फटाफट अभी आप पास हो जाइए करके, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।